नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और बायोसेक्सुअल क्या होता है। हम आपको इस वीडियो में ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। होमोसेक्सुअल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी जरूर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बोलने से डरता है। होमोसेक्सुअलिटी, जिसे हम हिंदी में समलैंगिकता बोलते हैं, ये एक ऐसी समस्या है कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनसे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। होमोसेक्सुअल दो प्रकार के होते हैं, गे और लेस्बियन। गे का मतलब होता है मेल बॉडी मेल की तरफ अट्रैक्ट होना और उनको एक दूसरे से आकर्षण हो जाता है, और लेस्बियन में फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है और इनको साथ रहना अच्छा लगता है। पिछले कई दशकों से गे और लेस्बियन पहले अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखते थे और किसी को बताने में शर्म करते थे, लेकिन ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी और बहुत सारी कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जिनमें इनके अधिकारों को संरक्षित रखा गया है। अब लेस्बियन और गे अपनी फीलिंग को किसी के कहने पर ये बताने में भी नहीं कतराते हैं। वर्ष 2016 में आई फिल्म अलीगढ़, जिसमें मनोज बाजपेयी ने अपने अभिनय से इस वर्ग की समस्याओं को उजागर किया था। अगर रील से बाहर रियल लाइफ की बात की जाए तो दिल्ली की नाज संस्था ने इनके लिए कई मंच और अदालतों में आवाज उठाई है। 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता के अपराध को खत्म कर दिया है। अब ये भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे हमारे आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे होमोसेक्सुअल स्टेट के लोग होते हैं जिनका जब हॉस्पिटल में इलाज होता है तो वो डॉक्टर से भी अलग अलग तरह के सवाल जवाब करते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब वो बाद में ठीक हो जाते हैं तो वापस हेट्रोसेक्सुअल पोजीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, हेट्रोसेक्सुअल नॉर्मल सभी लोग होते हैं, जैसे कि मेल बॉडी का फीमेल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना या फीमेल बॉडी का मेल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना। ये हेट्रोसेक्सुअल है, ये बहुत नॉर्मल है, ये सभी के अंदर होता है। वैसे दोस्तों, अगर हम होमोसेक्सुअलिटी के पीछे रीजन की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। इसके पीछे कुछ तो सोशल रीजन हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंट रीजन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति के हार्मोन्स पहले से ही बिगड़े हुए हों, या फिर इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं जिससे इंसान में होमोसेक्सुअलिटी के लक्षण आ जाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें होमोसेक्सुअलिटी की, तो होमोसेक्सुअलिटी मेंटली कोई बीमारी नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी भी एक ऐसी स्टेट है जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी होता है। लेकिन हमारे समाज में होमोसेक्सुअलिटी वाले व्यक्ति को वो सम्मान नहीं दिया जाता जो कि नॉर्मल व्यक्ति को मिलना चाहिए। होमोसेक्सुअल को एक तरह से देखा जाए तो ये यौन व्यवहार, सामाजिक मेलजोल और नियम कायदों जैसी कई बातों का मिला जुला रूप है जो इन सभी को मिलाकर बनता है। उसे एलिजिबिलिटी कहते हैं। इन सभी से अलग हेट्रोसेक्सुअल भी एक स्टेट है। हेट्रोसेक्सुअल यानी आप उन लोगों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हो जिनका जेंडर आपसे विपरीत होता है। खैर दोस्तों, अब आप कैसे जानोगे कि कोई होमोसेक्सुअल है या नहीं, तो आइए हम जान लेते हैं। जब महिला या पुरुष अपने समान लिंग की तरफ आकर्षित होने लगता है तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं। इसमें वो अपने समान लिंग वाले के साथ रोमांटिक होने की इच्छा रखते हैं, या उन्हें प्यार करने के लिए आकर्षित रहते हैं, या उनके साथ सेक्स करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें अपना दुख दर्द बताने की इच्छा रखते हैं, सुख और दुख सब कुछ शेयर कर आपस में प्यार बांटते हैं। इन कंडीशन में होमोसेक्सुअल व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे को पति और पत्नी की तरह ट्रीट करते हैं। अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में जानना काफी कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है,
लेकिन आप खुद ही इस बात को पहचान सकते हैं क्योंकि इसका कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं है। होमोसेक्सुअल का पता लगाने के लिए कई संकेत होते हैं, जैसे पुरुषों के नजरिए से, पुरुषों के चलने से और मेकअप करना, हल्का नाजुकपन, लड़कियों के कपड़े पहनने से आदि बड़े साधारण संकेत हो सकते हैं। यदि आप लड़के हैं और किसी लड़के के साथ सेक्स किया है तो यकीनन ये होमोसेक्सुअल है। दोस्तों, आप अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन से होने वाली अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ड्रग या अल्कोहल जैसी चीजों के जरिए छिपाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन ये बहुत ही गलत है। इन कंडीशन में आप अपने दोस्तों को बड़ी समझदारी से चुनें। आप ये खुद तय करें और इसे दूसरों को तय करने का अधिकार ना दें। इन कंडीशन में आप अपनी पहचान खुद साफ रखें, किसी की बातों या दबाव में ना आए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। आखिर ये कौन होते हैं? दोस्तों, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर या किन्नर या हिजड़ा भी कहा जाता है। ये बायोलॉजिकली मेल या फीमेल से अलग होते हैं। इंडिया में बहुत सारे मेल किन्नर और फीमेल किन्नर हैं। हमारे देश में इन थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि सोसाइटी में हर व्यक्ति डिजर्व करता है। अगर हम बात करें इन थर्ड जेंडर के हिस्ट्री की तो ये भारत में प्राचीन काल से ही देखे जा रहे हैं। ये रामायण और महाभारत के समय पर भी एग्जिस्ट करते थे। किन्नरों में दोनों जेंडर के एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इसलिए इनके फिजिकल फीचर्स मेल और फीमेल से अलग होते हैं। किन्नरों में इन तरह के गुण पैदाइशी होते हैं। ये इनके कुछ जेनेटिक फिजिकल फीचर हैं। जिसमें मेल किन्नर होता है उसमें कुछ फीमेल के गुण आ जाते हैं, जैसे उनकी छाती का साइज औरतों की तरह बड़ा होने लग जाता है। इसमें गुणसूत्र और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के होते हैं, इसलिए इस तरह के मेल में फीमेल के गुण आ जाते हैं, जैसे उन्हीं की तरह बोलना और उन्हीं की तरह चलना इत्यादि। इसके बाद अगर हम बात करें बायसेक्सुअल की तो ये वो स्टेट है जिसमें एक मेल बॉडी फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक फीमेल बॉडी भी मेल और फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। इनके माइंड के फीचर कुछ इसी टाइप के होते हैं कि वो मेल और फीमेल दोनों बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बायोसेक्सुअल लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है कि वो हर जेंडर के साथ सेक्स करने की इच्छा रखते हैं और उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये सब इन सबके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। खासकर बायसेक्सुअल लड़कियां खुलकर अपनी बायसेक्सुअलिटी जाहिर नहीं कर पाती। वो अपनी फीलिंग को इसलिए सबके सामने नहीं रख पाती क्योंकि इसको हमारे समाज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है और इसको सेक्स और पॉर्न से रिलेट कर दिया जाता है। हालांकि बायसेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक जेनेटिक फीचर है। इस तरह के लोगों को अपने जैसे बायसेक्सुअल लोगों को ढूंढकर ही उनसे शादी करनी चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं। पहले बायसेक्सुअल लोग मिलना बहुत मुश्किल थे, लेकिन जब से LGBTQ संस्था बनाई गई है तब से इन लोगों की मुसीबत कम हो गई है और अब इनको अपनी कैटेगरी के लोग आसानी से मिल जाते हैं और ये अपनी फीलिंग को उनके सामने खुलकर जाहिर कर सकते हैं। ज्यादातर बायसेक्सुअल लोगों की आइडेंटिटी छुपी रहती है क्योंकि इनमें दोनों जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। भारत में लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एवं ट्रांसजेंडर लोगों का सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले एक दशक में LGBT लोगों को भारत के अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने का सम्मान मिला है, खासकर बड़े शहरों में। फिर भी भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अधिकांश LGBT लोग गुप्त रहते हैं, अपने परिवारों से भेदभाव के डर से, जो समलैंगिकता को शर्मनाक समझते हैं। LGBT समुदाय के सदस्यों की हत्याओं, हमलों, यातनाओं और पिटाई की रिपोर्ट भारत में आना सामान्य बात हो गई है। भेदभाव और अज्ञानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, जहां LGBT लोगों को अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।